लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कौन सा पाठ देखा था? इत्यादि की आत्मकथा, यशोदानंदन अखौरी इत्यादि की आत्मकथा हम देख रहे थे। तो वह कहते हैं कि महाशय कुछ भी परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूं। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कर दीजिए, जो आवे प्रारंभ कर दिए, फिर भी मैं कुछ निभा लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना। बेचारे वक्ता जी जो स्पीच देने, भाषण देने खड़े हुए थे, उनके जी में जी आया। उनका मन फिर जो का त्यों हरा भरा हो उठा। पहले जिस खुशी में वो भाषण देने आए थे वैसे ही। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता के बादल दिखाई पड़े थे, वह एकाएक फट गए। यहां तक हमारा हुआ था। चिन्ह का बादल दिख पड़ता था, एकाएक फट गया। एकाएक, अकस्मात, अकस्मात उनके चेहरे पर चिंता थी, अकस्मात गायब हो गई, अचानक गायब हो गई। उत्साह का सूर्य फिर निकला, फिर से जोश आ गया। अब तो लगे ये वक्तृत्व झाड़ने, वक्तृत्व स्पीच। अब वो भाषण देने लग गए। महाशयो, धम्मकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि एक्सेट्रा जिन जिन दार्शनिक तत्वों रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर जरूरत नहीं है इत्यादि। पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी मेरी सहायता से वह नौका जो है, वह नैया जो है, वो पार कर पाए। सुनिए, और एक समालोचक महाशय किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था। क्या चल रहा था? मनमुटाव, मनमुटाव, अनबन। मनमुटाव, अनबन, मनमुटाव यानी अनबन। तो किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ मनमुटाव चल रहा था। ग्रंथ लिखने वाला ग्रंथकार, अनबन चल रही थी। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। समालोचना, उस पुस्तक की समीक्षा करना, उस पुस्तक की आलोचना करना, उस पुस्तक में दोनों तरीके से, वह पुस्तक किस तरह से अच्छी है, उस पुस्तक में कौन से दोष है, यह नहीं होते तो वो क्या होता, इस तरह से समालोचना, समीक्षा। जब ग्रंथकार कोई समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई वह किताब, तब बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि यह दाव तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। इसी बात का तो उन्हें बहुत दिनों से इंतजार था। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर, उलट पलट कर उन्होंने देखा। पुस्तक बहुत अच्छी थी। बहुत ध्यान देकर उन्होंने उसमें से दोष देखने चाहे, त्रुटियां देखनी चाहिए, ध्यान देकर पढ़ा, उलट पलट कर देखा। इतने देखने पर भी कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में नहीं मिला। दोष, त्रुटि, कमियां। त्रुटि, कमियां। इतने देखने के बाद भी उस पुस्तक में किसी बात की कमी दिखाई नहीं दी, किसी दोष, कोई दोष उस पुस्तक में न मिला। एक दो साधारण छापे की भूल निकली, छापे, प्रिंटिंग मिस्टेक, एक दो छापे की भूल निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती है। इससे तो सर्वसाधारण इंसान जो है वह सेटिस्फाइड नहीं होता है। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आया। मैं यानी इत्यादि। ऐसे में क्या करें? दोष तो निकालने हैं, उसमें दोष तो नहीं है, एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक है, छापे की मिस्टेक है, उतना ही दोष है। फिर ऐसी दशा में समालोचक महाशय के मन में मैं आया। झटपट मेरी शरण में आए। शरण में आना, सहायता लेना। झटपट उन्होंने मेरी सहायता ली। फिर क्या? पौबारा,
पौबारा जीतना, पो 12 यानी जीतना। बस जीत तो उनकी ही पक्की थी, मेरी शरण में आए तो बस जीत तो उनकी ही पक्की थी। पोवारा उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली, यूं ही समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने भी दोष है उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते हैं। क्या कहा देखिए, उन्होंने क्या कहा कि उन सभी दोषों को, इस पुस्तक में जितने भी दोष है, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, हम यहां पर दिखाना नहीं चाहते, ना कि ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना चाहते। ग्रंथकार, राइटर जो है वह ग्रंथ लिखने के योग्य नहीं है, यह यहां पर हम बताना नहीं चाहते हैं। वह ग्रंथ लिखने योग्य नहीं है, यह परिचय देना नहीं चाहते तथा अपने पत्र का स्थान भरना नहीं चाहते। जो समालोचना का बुक होता है वो पन्ने के पन्ने, यहाँ पृष्ठ पेज पर प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर ये दोष है, ये दोष है, वो दोष है, पन्ने मेरे पेजेस में भरना नहीं चाहता और पाठकों का समय भी खोना नहीं चाहता। पाठक, पढ़ने वाले लोग, उनका टाइम पास भी नहीं करना चाहता, उनका समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता। पर एक दो साधारण दोष दिखा देते हैं, अभी दिखाना ही है तो एक दो साधारण दोष दिखा देते हैं, जैसे 1 2 2 लिखे इत्यादि 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 इत्यादि। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। तो कहते पाठक देखिए, समालोचक साहब के पास कितनी बड़ी समस्या थी, इसमें से क्या त्रुटियां निकालने, मौका तो लेना था, बदला तो लेना था। इस तरह से मैंने उनका कितना बड़ा काम कर दिया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो अपने मनमुटाव का बदला कैसे ले पाते। मनमुटाव पहले लिखा है अनबन, वह इस तरह से अपने अनबन का बदला कैसे ले पाते, अपने मनमुटाव का बदला कैसे ले पाते। यह तो हुई बुरी आलोचना की बात। अब किसी बुरी आलोचना करनी, अच्छी किताब को बुरा साबित करना है तो यह हुई उनकी बात। यह तो हुई बुरी आलोचना की बात। यदि भली आलोचना करनी पड़े, यदि बुरे पक्ष को यदि अच्छा दिखाना पड़े, तो यदि भली आलोचना करने का काम पड़े तो मेरे सहारे बुरे पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं। जैसे अच्छी पुस्तक को बुरा ठहराना वो भी मैं कर सकता हूं, या मेरे सहारे बुरी किताब को अच्छी साबित करना, यह काम भी मैं करता हूं, यह काम भी मैं करता हूं। इसलिए कहा है मेरे सहारे बुरे किताब को भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि पुस्तक सर्वसाधारण के आंखों में भली भासने लगती है। वो समालोचना ऐसी करते हैं कि वह किताब जन सामान्य की दृष्टि में बहुत अच्छी लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है, उसका सेल होता है, चारों ओर से उस किताब की मांग आने लगती है। कहां तक कहूं मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं। मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं, जिसे युक्ति नहीं है, युक्ति सूझती उसे युक्ति सुझाता हूं। इसके पास युक्ति नहीं है या युक्ति नहीं सूझती है, उसे युक्ति सुझाता हूं, तरकीब सुझाता हूं। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने में भाषा नहीं जुटती है तो भाषा जुटाता हूं। यदि लेखक को कोई भाव, लेखक को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना है, उनके लिए भाषा नहीं समझ में आ रही है, भाषा नहीं सूझ रही है, कौन सी भाषा में यह भाव मैं व्यक्त करूं, कौन सी भाषा में यह भाव मैं लिखूं, तो उनके लिए भाषा जुटाने का भी काम मैं करता हूं। मैं यानी नॉट आई, इत्यादि भाषा जुटाने का काम भी मैं करता हूं। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो मैं उपमा बनाता हूं, बताता हूं। उपमा मीन्स खाने वाला उपमा नहीं, उपमा है ना, मराठी में उपमा, उपमेय लास्ट ईयर देखा था, इस बार भी है 9th स्टैंडर्ड मराठी में उपमा, उपमान है ना। हम कहते ना तुम्हारा मुंह या तुम्हारा मुख चांद के जैसा सुंदर है, तुम्हारे मुख को किसकी उपमा दी है, चांद की उपमा दी है। तो वह कहते हैं
कि कवि को जब उपमा नहीं सूझती है, किससे उसकी कंपेयर करे, किससे उसकी कंपेयर करे, नहीं सूझता है, तो वो उपमा भी देने का काम मैं ही करता हूं, उपमा बताने का काम भी मैं करता हूं। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय पूरा हो जाता है, मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय पूरा हो जाता है, इनकम्प्लीट काम कंप्लीट हो जाता है, इनकम्प्लीट विषय कंप्लीट हो जाता है। बस क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती है? क्या बस इतनी मेरी महिमा है, इतना ही मेरा काम है, इतने से मेरी महिमा, मेरा ये बड़प्पन प्रकट नहीं होता? चलिए चलते चलते आपको एक बार और बताता चलूं, चलते चलते एक बात और बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। किसी ने कहा है समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, इसलिए कहा है समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होते रहता है। संसार का नियम है, दुनिया का नियम है कि लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। संसार परिवर्तनशील है, संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है, संक्षिप्त करके मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। अधिकांशता मुझे आदि के रूप में लिखा जाता है। पहले इत्यादि लिखते थे, इत्यादि लिखते थे, अभी क्या लिखते हैं? आदि। इससे होकर यह मेरा संक्षिप्त रूप चलने लगा। इत्यादि से मेरा रूप संक्षिप्त होकर आदि में परिवर्तित कर दिया गया। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है, मेरे ही इत्यादि का शॉर्ट फॉर्म वह है, संक्षिप्त रूप है। यहां पर क्वेश्चन आंसर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा बिंदु, वो भी एक टॉपिक है आपका 8 में हो चुका है, तो भी अब रिवाइज करते हैं। सुनो और पढ़ो। क्या है? संधि। क्या है? संधि। अब इस संधि देखिए, संधि में पहले हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। पहले देखेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि, संधि यानी क्या? संधि यानी क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। फिर मेल और जोड़ क्या होता है? जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है, जो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है तो उसे कहते हैं संधि। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है तो उसे कहते हैं संधि, उसे कहते हैं संधि। अभी देखिए कैसी दो निकटवर्ती दो ध्वनियां, देखिए हिम और आलय, हिम और आलय, ये दो ध्वनियां आपस में मिलकर शब्द बना हिमालय, हिमालय। दूसरा है शब्द, दूसरा है अर्थ, दूसरा है अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ। गण, ईश, गणेश, गणेश। इस तरह उसे कहते हैं संधि। ये जो जोड़ है, मेल है, इसे कहते हैं संधि। फिर से दोहराता हूं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है मेल, जोड़। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है तो उसे कहते हैं संधि, उसे कहते हैं संधि। हमने एग्जांपल देखा है। अब संधि के तीन प्रकार, अब संधि के तीन प्रकार
कौन कौन से प्रकार है? 3 प्रकार हमें देखते हैं संधि के 3 प्रकार। पहला स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है, कौन सा है तीसरा प्रकार? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अभी स्वर, व्यंजन और विसर्ग यानी क्या? हमने वर्णमाला देखी है, फर्स्ट में, सेकंड में वर्णमाला देखी है। वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन, विसर्ग, है ना। क से लेकर अम तक, सॉरी, अ से लेकर अम तक यह है स्वर, इसे कहते हैं स्वर। आहा यह है विसर्ग, विसर्ग। और क से लेकर ज्ञ तक वह है व्यंजन, वह है व्यंजन। अभी इसे देखने से पहले देखना जरूरी है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर मीन्स क्या, व्यंजन मीन्स क्या, विसर्ग मीन्स क्या? अ आ इ उ ए औ ओ अम स्वर, आहा ये विसर्ग, क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक वह है व्यंजन, वह है व्यंजन। अभी हम एक एक के बारे में देखेंगे। पहले है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि यानी क्या? पास पास आने पर 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पास पास आने वाले 2 स्वरों को। अभी पास पास आने वाले 2 स्वर कैसे? अभी देखिए, विद्या, आलय, यह संधि की परीक्षा यह है विद्या लो यो, विद्या, आलय, ये दोनों भी क्या है? दोनों भी स्वर है। तो 2 स्वर पास पास आने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं स्वर संधि। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब पहले शब्द में आखिरी वर्ण यदि स्वर है या दूसरे शब्द में पहला वर्ण यदि स्वर है, दोनों यदि स्वर है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। दोनों भी स्वर है, दोनों मीन्स पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों भी यदि स्वर है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे हमने देखा विद्या, आलय। दूसरा देखते हैं धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्मार्थ, धर्म, अर्थ, दोनों भी है ना, दोनों भी क्या है? स्वर है, दोनों भी स्वर है, इसलिए वह स्वर संधि। दूसरा देखते हैं देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव और इंद्र दोनों भी क्या है? स्वर है, दोनों भी स्वर है, इसलिए उसे कहते हैं स्वर संधि। आया समझ में? अभी देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन यानी क्या आपको पता है, क से लेकर ज्ञ तक। इसमें आपको जो दिए गए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि वो भेद नहीं है एग्जाम में, आयादी संधि वो नहीं है। अभी व्यंजन संधि, अभी व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, समझ लीजिए। अभी देखिए सत प्लस आचार, सदाचारो, सत तो कैसा है? हलांत है,
तो कैसा है? हलांत है। तो कैसे पता है आपको? वर्णमाला। तो ओ प्लस ओ बनता है तो, वर्णमाला है तो प्लस ओ बोलता है तो। अभी इसमें हलांत है, इसमें अ नहीं है, इसमें अ नहीं है, इसलिए तो क्या है वो? तो क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है। ओ आ आचार, ये क्या है? यह स्वर है, यह स्वर है। फिर हमारी परिभाषा क्या है? स्वर और व्यंजन नहीं, यहां पर क्या है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण यदि व्यंजन है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह स्वर हो या व्यंजन हो, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। सिर्फ पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। फिर से देखते हैं। सत, सत हलांत है प्लस जन, सज्जन। देखिए तो, और ये जो। दूसरा निर प्लस रोग, ये अ है। निर हलांत है, रोग पहला क्या है? व्यंजन है। इस तरह से उसे कहते हैं व्यंजन संधि। पहले शब्द का आखिरी वर्ण यदि व्यंजन है तो फिर दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण वह स्वर हो या व्यंजन हो, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब यह विसर्ग संधि, यह विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी व्यंजन संधि की तरह पहले जैसा व्यंजन इंपॉर्टेंट है, वैसे पहले इसमें क्या? विसर्ग महत्वपूर्ण है। यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण यदि विसर्ग है तो दूसरा फिर वो स्वर होने दो या विसर्ग होने दो, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तपहा प्लस बल, तपोबल विसर्ग है ना। दुहु प्लस बल, दुर्बल, दुर्बल। मनहा प्लस हर, मनोहर, है ना, मनोहर। इस तरह से पहले शब्द का आखिरी वर्ण यदि क्या है? विसर्ग है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। फिर वह दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, उसे कहते हैं कौन सा संधि? विसर्ग संधि। अभी देखिए, शब्दों के संधि कीजिए। मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, होमवर्क आपको यह करना है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको होमवर्क। वह होमवर्क जो है किसका? संधि का। वो होमवर्क आपको करना है। होमवर्क के लिए थोड़े मैं करके देता हूं चाहिए तो, बाकी आपको करने हैं। देखिए यहां पर संधि कीजिए, थोड़े में करके देता हूं 8-10। अति प्लस अंत, बोलो अत्यंत। यहां पर सिर्फ संधि करना है, पहचानने, अलग अलग संधि करके लिखिए, संधि करके लिखिए, संधि करके प्रकार लिखिए। संधि के आ सकता है महा प्लस आत्मा, बोलो महात्मा, महात्मा। सदा प्लस एव, बोलो स दैव। सम प्लस तोष, बोलिए संतोष।
संतोष, बोलो, निहि प्लस आशा, निराशा, है ना, निराशा। अब क्या करना है, संधि पहचानना है। ये 4-5 हो गए। अब नेक्स्ट संधि पहचानना है आपको। संधि क्या करना है, पहचानना है। संधि पहचानना है, संधि पहचानना है। उल्लेख, उल्लेख, विसर्ग संधि, है ना। दूसरा विद्यानंद, विद्यानंद, स्वर संधि। सूर्यास्त, सूर्यास्त, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल, व्यंजन संधि। भानुदय, भानुदय, भानु प्लस उदय क्या आएगा, स्वर संधि। इस तरह से संधि पहचान आ सकता है। उसके बाद तालिका भी आ सकती है। तालिका, उसमें तालिका भी एक जो एग्जाम्पल बताता हूं तालिका के भी, वो देखिए दोनों तीनों तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए ये संधि, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि भेद। देखिए यथार्थो, यथार्थ दिया है तो आपको यहां पर लिखना है और संधि कौन सा लिखना है। दूसरा सत्य प्लस मार्ग, दोनों आपको लिखने हैं। उसके बाद जगत प्लस नाथ, उसके बाद निहि प्लस चय। अभी देखिए ऐसे आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। बोलो सन सत मार्गो क्या आएगा, सन्मार्गो, सन्मार्गो। संधि कौन सा है, व्यंजन संधि है। पहला है यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, था आय स्वर संधि है। जगन्नाथ कैसे आएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। कौन सा संधि है, जगन्नाथ, जगत हत है इसलिए वह व्यंजन संधि है। निश्चय, नि प्लस चय क्या आएगा, निश्चय, यह विसर्ग है इसलिए क्या आएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग। इस तरह से वह संधि है। थोड़े एग्जाम्पल देता हूं, वह आप कीजिए, थोड़े लिख के देता हूं, उतने करो। संधि करो, संधि करो। शब्द प्लस अर्थ, कवि प्लस इंद्र, पर प्लस उपकार, हिम हिम प्लस आलय, पुण्य प्लस आत्मा,
सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, वन प्लस औषधि, औषधि, मुनि ईश, प्रति एक, देव प्लस ऋषि। देखिए इतने कीजिए होमवर्क के लिए। और आपके यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी है, पीछे देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे है, वह भी संधि वहां पर दी है, देखिए वो भी चाहिए तो और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।